नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जहांगीर स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसका तीसरा सेशन है। इस तीसरे सेशन की शुरुआत जो है अपन कर रहे हैं ईच तथा एवरी से। ध्यान दीजिएगा, किससे? ईच तथा एवरी से। ईच तथा एवरी का प्रयोग जो है अलग अलग तरह से किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अक्सर ये स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सबब भी बनता है। आज मैंने इसको काफ़ी आसान सा बनाते हुए इस स्लाइड पे मैंने इसको तैयार किया है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा। रटने की कहीं आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईच तथा एवरी जो है उसका लगभग हम 11 प्रकार से 10-11 प्रकार से हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हम इसे काम में ले सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे काम में ले सकते हैं, किस तरह से काम में लिया जाएगा, वर्ब क्या होगी, उसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, गौर से देखिएगा। पहला जो अपन ने शब्द यहां पे चूज किया है वो है अकेला ईच। अकेला ईच किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, तब वह एक प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ईच के तुरंत बाद में आप सिंगुलर का नाउन ले सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तब वह आपके लिए एक डिटरमिनर का काम करता है। लेकिन यदि आपने ईच के बाद ऑफ लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, ईच के बाद क्या लगा दिया आपने? ऑफ लगा दिया है, और फिर उसके बाद प्लूरल का नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा, तब ये आपके लिए एक प्रोनाउन का ही काम करेगा ईच। एवरी की बात करें तो ध्यान देना, एवरी कभी भी अकेला किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एवरी कभी भी, सिर्फ अकेला एवरी किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। अकेला एवरी कोई अस्तित्व नहीं रखता है। ठीक है, आप क्या करेंगे? एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन लेंगे, तब ये एक डिटरमिनर का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, एवरी के साथ जब आप वन या बॉडी या थिंग जैसे शब्द जोड़ते हैं, तो अपन पहले की स्लाइड्स में पढ़ के गए हैं, तब ये आपके लिए कंपाउंड प्रोनाउन का काम करता है। इसलिए मैंने इनको यहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि अपन उनको पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर वापस चलते हैं ईच की तरफ। ईच लिया आपने, फिर सिंगुलर नाउन, फिर आपने एंड का इस्तेमाल किया है, फिर से ईच और फिर से सिंगुलर नाउन लिया है। ठीक है, आप यूँ भी कर सकते हैं, ईच आपने रखा, सिंगुलर नाउन लिया, एंड से जोड़ दिया है, लेकिन अब की बार आपने ईच नहीं लिया, केवल ही क्या लिया है? सिंगुलर का नाउन लिया। इस तरह से भी आ सकता है। एवरी की लिया आपने, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन, तब एवरी क्या बन जाएगा आपके लिए? एक डिटरमिनर बन जाएगा। ईच जो है वो आपको पहले बता चुका हूँ क्या फंक्शन करता है। फिर से आपने एंड लिया है, एवरी, फिर से सिंगुलर नाउन लिया है, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन, एंड से जोड़ेंगे, लेकिन अब दोबारा से आपने एवरी को रिपीट नहीं किया है, केवल सिंगुलर नाउन लिया है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ईच, फिर एंड, फिर एवरी, और फिर क्या आप लेंगे? सिंगुलर नाउन लेंगे। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपकी बात कि इतने सारे स्ट्रक्चर जो हैं दिमाग में फिट बैठाना बड़ा मुश्किल काम है। कोई नहीं, हमारे पास इसका एक बहुत ही अच्छा सा हल है। आप क्या करें, सिर्फ अपने दिमाग को इतना समझाइए कि ईच तथा एवरी का कोई कंस्ट्रक्शन यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो आप हमेशा ही वर्ब वहां पर सिंगुलर की यूज करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ईच तथा एवरी इतने प्रकार से, ठीक है, यदि आपके पास सब्जेक्ट के रूप में आता हो, तो फिर आप क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अभी कितनी तरह से हो गया। ये हम अपने कट कर दिया था, यानी 9 प्रकार से ईच तथा एवरी जो है वो आपके सामने सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। लेकिन आपको वर्ब क्या इस्तेमाल करनी है इसके साथ में? वर्ब हमेशा ही सिंगुलर की इसके साथ में इस्तेमाल करनी है।
ठीक है, काफ़ी आसान सा है कि ईच तथा एवरी इन नो तरह से आपके सामने आए, वर्ब क्या लेंगे आप, सिंगुलर की लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हमने एक सेंटेंस लिया, राम एंड रॉबिन आर playing. Each राम एंड रॉबिन आर प्लेइंग, राम और रॉबिन खेल रहे हैं। दो व्यक्तियों की बात चल रही है, एक राम की और दूसरे रॉबिन की। वैसे ईच का प्रयोग जो है हम दो या दो से अधिक जितनी भी संख्या होती है लगभग निश्चित होती है, उसके लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ एवरी का प्रयोग जो है हम तीन या तीन से अधिक की संख्या के लिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो की संख्या के लिए कभी भी आप एवरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दो से अधिक के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ईच। अब ईच जो है अकेला आया है तो प्रोनाउन का काम कर रहा है, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहां पर हम वर्ब के रूप में रखेंगे हैज। ईच हैज अ बैट, प्रत्येक के पास अपना क्या है, बैट है। ओके, इसको आप यूं भी रख सकते हैं, वर्ब वही रिपीट करेंगे अपन। अब कि यार ईच के बाद में अपन क्या ले लिया, कि नाउन ले लिया है, तो ईच हमारे लिए डिटरमिनेंट बन गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ये कैसा है, सिंगुलर का ही सब्जेक्ट है, तो अपन क्या लिखेंगे फिर से, हैज। ईच बॉय हैज अ बैट। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ईच ऑफ द बॉयज, प्लूरल आएगा, अब ऑफ लग गया है। ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे यदि आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया हो, ईच ऑफ देम कर सकते हैं द बॉयज की जगह चाहे तो। वर्ब एक बार अपन वही रिपीट करेंगे फिर से, ईच ऑफ द बॉयज या ईच ऑफ देम, वर्ब के रूप में अब क्या आएगा, हैज, न कि हैव। देख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्शंस हैं इनके। ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब के वर्ब में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, देखिएगा सेंटेंस मैंने कैसे लिया है। ईच बॉय, ईच के बाद सिंगुलर नाउन आया है, एंड से अपन ने जोड़ दिया है, फिर ईच के बाद फिर से सिंगुलर नाउन को रिपीट किया है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ठीक है, कहीं आप यूँ मत समझ लीजिएगा कि सर ने पहले एंड का नियम बताया था कि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ गए, वो वाला नियम यहाँ काम नहीं करेगा, ईच तथा एवरी पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी भी ये क्या कंसिडर किए जाएंगे, प्लूरल की बजाय सिंगुलर ही कंसिडर किए जाएंगे, इसलिए वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर की। तो वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है, अर्थात वांट्स, ये एक सिंगुलर वर्ब है, तो हम इसका चयन जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वांट्स टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की जो है गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं। इसी सेंटेंस को हम चाहें तो यो भी लिख सकते हैं, ईच
बॉय एंड, अब क्या यहां से ईच को हटा देंगे और सिर्फ क्या लिख देंगे, गर्ल। वर्ब के रूप में मैं आपको विकल्प दे रहा हूं हैज तथा हैव का इस सवाल के लिए। तो देखिएगा ईच के बाद सिंगुलर नाउन है, एंड से जोड़ा है, लेकिन अब क्या आपने ईच नहीं रखा, केवल एक सिंगुलर नाउन रखा है। अभी भी ये आपका सिंगुलर नाउन ही है, यहां से लेकर के यहां तक, अर्थात ईच बॉय एंड गर्ल अभी भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो वर्ब क्या लेंगे आप, सिंगुलर की। तो ऑप्शंस में मैंने आपको क्या दिए, हैज तथा हैव दिया है। तो ईच बॉय एंड गर्ल हैज अ नोटबुक। ओके दोस्तों, और देख लीजिए एवरी के एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। अकेला एवरी जो है वो कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन एवरी के बाद अपन सिंगुलर नाउन ले सकते हैं। वर्ब के रूप में ऑप्शंस में मैंने लिया है वांट तथा वांट्स। सेंटेंस आपके सामने है, एवरी सिंगुलर नाउन आ गया इसके बाद में। अब एवरी यहां पर डिटरमिनर का काम कर रहा है आपके लिए। तो एवरी पर्सन, वर्ब क्या लेकर के आएंगे, सिंगुलर की। एवरी पर्सन वांट्स टू गेट रिच, अर्थात हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है। Every boy and every girl वर्ब के रूप में अब क्या विकल्प में हम ले रहे हैं इज, आर तथा एम। एवरी के बाद सिंगुलर नाउन लिया है, एंड से जोड़ा है, फिर से एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन लिया है। एंड का नियम मान करके इसे प्लूरल सब्जेक्ट मत घोषित कीजिएगा, अभी भी ये आपके लिए सिंगुलर का ही सब्जेक्ट है। तो इसके लिए आप सिंगुलर की ही वर्ब लेकर के आएंगे, अर्थात क्या लेकर के आएंगे, इज लेकर के आएंगे, ना आर ना ही एम। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज रेडी टू गो अब्रॉड, हर लड़का और हर लड़की अब्रॉड जाने के लिए, विदेश जाने के लिए तैयार हैं। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, एवरी बॉय एंड गर्ल रेडी टू गो अब्रॉड। फिर से वर्ब के रूप में आपके लिए वही विकल्प है। तो अभी भी आपको वर्ब सिंगुलर ही लेकर के आनी है। ठीक है दोस्तों, एवरी बॉय एंड सीधे आपने क्या लिया, सिंगुलर नाउन, यहां से एवरी को हटा दिया है। एक अंतिम इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी आप देख लीजिएगा। आप यूं लिख सकते हैं, ईच बॉय एक सिंगुलर नाउन एंड सॉरी थोड़ा सा चेंज करेंगे, each and every citizen ready sacrifice। वर्ब के रूप में इज और आर और एम ये अपन ने लिया है। ध्यान दीजिएगा, ईच एंड एवरी होता है,
एवरी एंड ईच कभी नहीं होता है, ईच एंड एवरी होता है, और उसके बाद सिंगुलर नाउन लिया जाता है। जब भी आपका ईच एंड एवरी प्रयुक्त होता है तो एक प्रकार से ये क्या करता है, एम्फेसिस, अर्थात किसी फैक्ट को एम्फेटिकली आपके सामने लेकर के आता है, किसी बात पे थोड़ा सा जोर देता है, ठीक है। इसलिए हम ईच तथा एवरी, ईच एंड एवरी सिंगुलर नाउन से पहले यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही अभी रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर की लेगा। तो ईच एंड एवरी सिटीजन, वर्ब के रूप में आप क्या लेकर के आएंगे, इज। तो ईच एंड एवरी सिटीजन इज रेडी टू सैक्रिफाइस, हमारे मुल्क का प्रत्येक हर एक नागरिक जो है बलिदान करने के लिए तैयार है। इम्फेटिकली हम इस तथ्य को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इससे पहले ईच तथा एवरी का प्रयोग किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने 9 स्ट्रक्चर्स ट्राई किए हैं, ठीक है, ईच तथा एवरी से बने हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ईच तथा एवरी किसी भी रूप में, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, वर्ब आपको हमेशा ही क्या यूज करनी है, सिंगुलर की यूज करनी है, कभी भी प्लूरल यूज नहीं करना है, ओके। लेकिन यदि ऐसे दे दिया जाए, जैसे ऊपर में लिख रखा है कि किसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद में क्या आया हो, ईच आया हो। किसके बाद में आया हो, किसी प्लूरल के नाउन या प्रोनाउन के बाद में ईच आया हो, तो वर्ब जो है तब आपको उस स्थिति में प्लूरल की इस्तेमाल करनी है। किसकी इस्तेमाल करनी है, प्लूरल की इस्तेमाल करनी है, ठीक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि ईच यहां पर एक्चुअल में सब्जेक्ट है ही नहीं। ईच तो एक प्रकार से यहां पर जो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आया है उसको डिफाइन करने का काम कर रहा है। यहां पर रियल सब्जेक्ट नहीं है, एक अनरियल सब्जेक्ट है। यहां पर फिर रियल सब्जेक्ट कौन है आपका, ये रहा, ये आपका रियल सब्जेक्ट है, और रियल सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको क्या यूज करनी है, वर्ब इस्तेमाल करनी है। तो आपका रियल सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल का है, इसलिए वर्ब भी आप कैसे लगाएंगे, प्लूरल की लगाएंगे। हालांकि कुछ टीचर्स जो हैं, मैंने वीडियोस देखे तो उसमें बता रहे थे कि इस प्रकार से यदि ईच आता हो तो वर्ब प्लूरल लगती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाद में अपने साथ वो एक बात और भी ऐड करते हैं कि यहाँ पर ईच जो है प्लूरल हो गया। नो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपसे पहली क्लास में कहा था कि मैं ग्रामर का कोई भी मैटर जो आपके सामने लेकर के आऊँगा वो हमेशा ही मेरी क्लास जो है सोर्स ऑफ ऑथेंटिक ग्रामर रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दुरुस्त कर दूँ, इस चीज़ को सही कर दूँ कि यहाँ पर ईच जो है प्लूरल नहीं हुआ है, ईच प्लूरल नहीं है। उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन दे रखा है जो कि रियल सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, उसकी वजह से यहाँ पर वर्ब प्लूरल लगी है, ना कि ईच की वजह से, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। जैसे आप देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट्स वर्ब के विकल्प के तौर पे मैंने रखा है हैज और हैव। एक सेंटेंस और लगे हाथ लिख ही लेते हैं अभी। वर्ब के विकल्प के रूप में वही अपन रखेंगे वापस, देखिएगा। ओके, यहां देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है और उसके बाद में ईच का प्रयोग हुआ है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रियल सब्जेक्ट कौन है, ये रहा। और इसके अनुसार आप वर्ब कौन सी लेकर के आएंगे, प्लूरल की, क्योंकि आपका रियल सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो सेंटेंस कैसे रहेगा, द स्टूडेंट्स ईच। यदि ईच नहीं होता तो सेंटेंस के मीनिंग में
कोई फर्क नहीं पड़ता, मूल अर्थ जो इसका प्रभावित नहीं होता। यहां पर ईच जो है बाद में आकर के इसके लिए एक पोस्ट डिटरमिनेंट की तरह से काम कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है। फिर से कह रहा हूं आपसे, यहां पर एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है? द स्टूडेंट्स, और इसी में से आपने क्या यूज किया? हैव यूज किया। द स्टूडेंट्स ईच हैव अ बाइक, ठीक है, छात्रों पास, प्रत्येक के पास क्या है? एक एक बाइक है। वी ईच, यहां पर रियल सब्जेक्ट कौन है? वी है, और इसी वजह से आपको यहां हैज तथा हैव में से क्या यूज करेंगे? आप हैव यूज करेंगे, न कि आप ईच की वजह से यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ईच तथा एवरी के साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, लेकिन ईच का प्रयोग यदि किसी प्लूरल नाउन के तुरंत पश्चात होता हो तो फिर वर्ब प्लूरल आती है, जैसे ये रहा। ओके दोस्तों, ओके, तो ये बात रही ईच तथा एवरी की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अब हम बात करेंगे आइदर, नाइदर या आइदर ऑफ, ये नाइदर के बाद में ऑफ का प्रयोग। हम आइदर और नाइदर नोर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, पहले किसकी बात कर रहा हूं? अकेले आइदर की बात कर रहा हूं। आइदर के बाद ऑफ लग करके प्लूरल का नाउन या प्रोनाउन आ जाए तब की बात कर रहा हूं। आइदर के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन आ जाए तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। अकेला नाइदर आ जाए तब की बात कर रहा हूं। नाइदर के बाद ऑफ लग करके प्लूरल का नाउन या प्रोनाउन आ जाए तब की बात कर रहा हूं, और नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन आता हो तब की बात कर रहा हूं। अकेला आइदर या अकेला नाइदर जब भी आता है, ये दोनों क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। इनके बाद जब भी ऑफ लगता है तब भी ये दोनों क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, ठीक। लेकिन आइदर के बाद में जब सिंगुलर नाउन आ गया, नाइदर के बाद जब सिंगुलर नाउन आ गया, तब ये किसका काम करते हैं? डिटरमिनर्स का काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो बड़ी मुश्किल सी बात होगी, इतने सारे स्ट्रक्चर्स याद करने। नहीं, इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, आइदर और, नाइदर नोर, उसका एक अलग रूल है, उसको अपन अलग छोड़ देते हैं। इसके अलावा आइदर तथा नाइदर कहीं पर भी किसी भी रूप में आ जाए, आप तो बस इतना याद रखिएगा, तब आप वर्ब जो है हमेशा ही इस्तेमाल करेंगे कैसी? सिंगुलर की। यस, ईच तथा एवरी को अपन ने जितना आसान बनाया था, उसी प्रकार से आपका आइदर तथा नाइदर भी बड़ा ही इजी है, बहुत ही आसान सा है। तो ध्यान रखेंगे, आइदर तथा नाइदर किसी भी रूप में सब्जेक्ट का काम करने के लिए उपस्थित हुआ हो तो उसके बाद में आप वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। आइदर और, नाइदर नोर एक बार उसको छोड़ दीजिए, उसके अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आइदर का प्रयोग आपको पता ही होगा कि दो में से एक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दो में से एक के लिए करते हैं। नाइदर का प्रयोग दो में से एक भी नहीं, इस अर्थ में किया जाता है। ओके, तो देखते हैं। हमने सेंटेंस लिया है आइदर ऑफ यू। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में यदि क्या आया हो? प्रोनाउन आया हो, तो वो प्रोनाउन हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो यहां पर यू सब्जेक्टिव केस का नहीं है, पहली बात तो किसका है? ऑब्जेक्टिव केस का है। अब आप सोच रहे हो यू प्लूरल है, तो होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? वर्ब आपको क्या लगानी है? यस, मैंने क्या बताया था आपको? वर्ब सिंगुलर लगानी है, तो आप यहां से आप सिंगुलर वर्ब का चयन कीजिए
और इसी का इस्तेमाल जो है आप यहां पर कीजिए। आइदर ऑफ यू हैज ब्रोकन दिस प्लेट, कि तुम में से, तुम कौन, कितने लोग, क्योंकि आइदर का प्रयोग कितनों के लिए करेंगे अपन, दो के लिए करेंगे। तो आइदर ऑफ यू हैज ब्रोकन दिस प्लेट, कि इस प्लेट को तुम दोनों में से किसी एक ने तोड़ा है। There are two roads. विकल्प के तौर पे अपन अभी मैन वर्ब लीड तथा लीड्स इनका प्रयोग यहां पे कर रहे हैं। सेंटेंस को देखिएगा, देयर आर टू रोड्स, दो सड़कें हैं। आइदर रोड, तो ध्यान देंगे यहां पर पहली बात तो आपको नाउन को सिंगुलर ही रखना है, प्लूरल नहीं आएगा इसके बाद में, ठीक है। लेकिन ऑफ लगता है तब प्लूरल आ सकता है। आइदर ऑफ द रोड्स ऐसे हो सकता था, लेकिन ऑफ नहीं आया है तो अभी कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। और वर्ब भी कैसी आनी है, सिंगुलर। तो आइदर रोड लीड्स, वर्ब सिंगुलर का अपन यहां पे चयन करेंगे। आइदर ऑफ द रोड लीड्स टू जयपुर, और दोनों में से कोई एक सड़क जो है वो जयपुर के लिए जाती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे आइदर तथा नाइदर का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में किसी भी प्रकार से निम्न स्ट्रक्चर्स में यदि किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से यदि किया जाता है तो आपको क्या करना है, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर की काम में लेनी है। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, इसी के साथ में अपन आइदर और नाइदर नॉर उनकी भी लगी, आज सातवीं बात कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखेंगे यदि आइदर के साथ और इस तरह से दिया गया हो, नाइदर के साथ नोर इस तरह से दिया गया हो, यहां पर आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दिया गया हो तो ध्यान देंगे यहां पर आप जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और वो वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। वर्ब क्या हो सकती है, वर्ब सिंगुलर या फिर प्लूरल भी हो सकती है। क्यों, और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके इस और तथा नोर के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर। ध्यान देंगे आइदर और नाइदर नोर, इसमें जो और या नोर शब्द आया है आप उसकी तरफ गौर कर लीजिएगा। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको और तथा नोर के तुरंत बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार वर्ब का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, ओके। ये वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। जैसे
वर्ब के विकल्प के तौर पे इज, आर तथा एम का चयन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, सेंटेंस मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे। वर्ब के विकल्प मैं समान रखूंगा यहाँ पे, देखिएगा। आइदर, इसके बाद में यू सिंगुलर का प्रोनाउन है, आई सिंगुलर का प्रोनाउन है। यहां पर और के तुरंत बाद में क्या है, आई, और आई के साथ में अपन किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। तो आप ऐसे नहीं करेंगे यू भी आ गया आई भी आ गया तो दोनों को मिला करके कहीं आप इस्तेमाल आर का कर दें, गलत होगा। ठीक है, आपको और तथा नॉर के तुरंत बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आपको मिलता है उसका नंबर तथा पर्सन चेक कीजिए। यदि वो सिंगुलर का है तो वर्ब आप सिंगुलर लगाइए, प्लूरल का है तो वर्ब आप प्लूरल लगाइए। तो यहाँ पर अब जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, प्लूरल की आएगी, अर्थात आप इस्तेमाल करेंगे किसका, एम का। तो आइदर यू और आई एम मिस्टेकन, या तो तुम या फिर मैं गलती कर रहा हूं। आइदर आई और ही फिर से क्या है, सिंगुलर है, तो अब क्या ले लीजिए, यहां से इज ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इज। आइदर आई और ही इज गिल्टी। एक सेंटेंस और लेते हैं। नाइदर आई nor my wife देखिएगा, नाइदर आई नॉर माई वाइफ। अब नॉर के बाद में क्या लिया आपने, सिंगुलर का, तो अब क्या करेंगे आप, वर्ब यहां से सिंगुलर की लेकर के आएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, नोज। नाइदर आई नॉर माई वाइफ नोज हर, ना तो मैं ना ही मुझे ना ही मेरी पत्नी उसे जानती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल में दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। आज के सेशन में अपन ने क्या क्या जिस चीज़ें सीखी हैं उनके थोड़ा सा अपन रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आज अपन ने सीखा था एच तथा एवरी का प्रयोग। एच तथा एवरी के बारे में हमने जाना कि एच तथा एवरी किसी भी रूप में आ जाए, आप वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि एच तथा एवरी लेकिन यदि एच का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन के बाद में होता हो तो उस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद अपन ने देखा आइदर तथा नाइदर का प्रयोग। तो आइदर तथा नाइदर किसी भी रूप में वाकई सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, वर्ब आपको कैसे लेनी है, सिंगुलर। और इसके तुरंत बाद में अभी अपन ने देखा है कि आइदर के साथ और नाइदर के साथ क्या दिया गया हो, नॉर दिया गया हो। तो और तथा नॉर के तुरंत पश्चात जैसा भी आपका नाउन होगा अर्थात सिंगुलर या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का चयन करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।